नमस्कार। पीर शिवनाथ महाराज का देवलोक गमन, अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। आस्था के प्रतीक खेड़ापति पीर संजय नाथ आसन के पीर शिवनाथ महाराज सोमवार देर शाम उनका देवलोक गमन हो गया। 41 वर्षीय पीर शिवनाथ महाराज काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। सोमवार देर शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके देवलोक गमन की खबर से संत, महंत और श्रद्धालुओं में शोक की लहर दौड़ गई। इसके बाद देर शाम करीब 8 बजे उनकी पार्थिव देह मंदिर प्रांगण में रखी तो श्रद्धालुओं ने उनके अंतिम दर्शन किए तथा मंगलवार सुबह 11:15 बजे संत समुदाय के द्वारा उनकी पार्थिव देह को समाधि देकर अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि पीर शिवनाथ महाराज को बचपन से ही गायों की सेवा करने का शौक था और उन्होंने गौशाला खोली जिसमें वर्तमान में करीब 500 गायें हैं। पीर शिवनाथ महाराज आसन के 20वीं पीढ़ी के सिद्ध संत थे। वे धामेड़ा धाम यज्ञ के दौरान 8 मई 2010 को गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद उन्होंने धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देते हुए धामेड़ा, बिलाली, दिलपुरा सहित नारायणपुर में यज्ञ कराया और शिवनाथ महाराज पर चादर डालने के बाद 11 साल ही गद्दी पर बैठे। उन्होंने 2 बार झुंडी यात्रा परोसी। वे भर्तृ वैराग्य पंथ के पंच भी थे। अब आसन के उत्तराधिकारी 18 वर्ष के विवेकनाथ होंगे। इस दौरान द्वारापर के संत बेअंतनाथ, फूलनाथ, प्रेमनाथ, हरिनाथ, जनार्दन दास महाराज, मोहनदास महाराज, विदुषी बाई, हरिनाथ, रविनाथ, तेजनाथ, भगवान नाथ, जीवननाथ सहित बड़ी संख्या में संत समुदाय के लोग मौजूद थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और कल जैसे कि देर शाम 7:15 बजे के करीब जब आरती का समय था उस समय खेड़ापति जो कि पीर संजय नाथ जी उनके महंत, उनके पीर शिवनाथ जी महाराज, वो देवलोक गमन हो गया उनका। और अब जो समाधि का जो कार्यक्रम है, अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है, वो साधु संत के द्वारा जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। संत समाज यहाँ पूरा एकत्रित हो गया है और जो अंतिम समाधि का जो समय है वो लगभग करीब है। कितने बजे किया जाएगा, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए भी रखा गया था कल और लोगों ने, यहाँ के ग्रामीण लोगों ने भी अंतिम दर्शन किए थे। हमारे साथ बेअंतनाथ जी भी हैं जो कि द्वारापुर के प्रसिद्ध संत, सिद्ध संत हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे। महाराज जी, जैसे हम जानना चाहेंगे अभी जो समाधि का जो कार्यक्रम है कितने बजे किया जाएगा? 11:15 बजे समाधि का कार्य किया जाएगा। इतने दर्शन कर रहे हैं लोग। 11:15-1 बजे से समाधि। तो ये बता रहे हैं कि 11:15 बजे समाधि का कार्यक्रम किया जाएगा। क्या कार्यक्रम रहता है, आपके जो मान्यताएं हैं किस हिसाब से ये किया जाएगा पूरा कार्यक्रम? जैसे एक बार थोड़ा बताएं। जैसे भी महाराज जी की देह पूरी हो गई, गद्दी का वो है मर्यादा अनुसार करी जाती है। मतलब 11:15 बजे जो टाइम दे रखे साधुओं ने, उसी टाइम में समाधि लग जाएगी। मिट्टी समाधि लगती है और ये मिट्टी का इनका सदा से लिंक है, तो इस तरीके से लगाएगा। तो ये बता रहे हैं कि जो संत समाज की जो मान्यताएं हैं उन्हीं के अनुसार ये किया जाएगा। महाराज जी 41 वर्ष की उम्र में इस तरीके से समाना, क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे आप महात्मा है, शरीर छोड़ के भाई योग पूरा हो गया उनका आज, ये समझो आप। महाराज जी, योग संपूर्ण माना जाता है हमारे साधुओं का। जब तक समाधि नहीं लगती, जब तक योग संपूर्ण नहीं माना जाता। समाधि में जाने के बाद में सभी समाज उसको नाद पूजा करता है, न गुरु शिष्य नाद पूजा करता है। हाँ महाराज जी, हम सामदा से हैं। मेरा नाम हरिनाथ है और महाराज जी हमारे गुरु महाराज हैं। बड़ी गद्दी है नारायणपुर से। तो समाधि का कल शाम को ही पता लगा था। महाराज जी देवलोक में पधार गए शाम को। अब सुबह आए हैं और 11:15 बजे करीबन स्थापना वो लगेगी। 11:15 बजे मतलब समाधि लगेगी और सभी संत लोग आए हुए हैं।
हमारे साथ संत समुदाय से लगातार महंत लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आप भी इनके साथ जैसे रहे हैं तो क्या यादें रही थी, कैसा इनका स्वभाव वगैरह था, जैसे आप बताना चाहें तो। आज श्री पीर संजयनाथ जी महाराज के स्थान पे हमारे महंत श्री शिवनाथ जी महाराज देवलोक हो चुके हैं। उनकी समय कल शाम को 7 बजे महाराज ने शरीर छोड़ा है। बड़े शील स्वभाव के संत थे और अच्छे प्रकृति थे उनके। बहुत ही गौशाला का हर चीज़ों का उनका निर्माण का बहुत अच्छा भाव था और महाराज जी ने अंत समय दे लिया है। और अभी 11:15 बजे उनका महाराज जी की समाधि का श्लोक करेंगे और संत हमारे महंत सब आए हुए हैं और बाबा का बहुत ही बड़ा परिचय थे। बड़े शील स्वभाव संत थे वो। और आगे की समय महाराज हमारी 21वीं ये जो गद्दी है अब जब काफ़ी कार्य उन्होंने किए थे, परोपकार के कार्य किए थे। पिछले लॉकडाउन में भी उन्होंने यहाँ पे भोजन वगैरह का कार्यक्रम कस्बे में किया था। और भी जैसे संत लोग हमारे साथ, और भी काफ़ी संत लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करना चाहेंगे। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे पीर जी बचपन के साधु थे शिवनाथ जी, यहाँ पास में ही सराधना की ढाणी है, वहाँ का उनका जन्म था। जो ये स्थान है पीर संजयनाथ जी का, ये पीर जी उनको बचपन में दिखाई देते थे और वो ही उनको यहाँ लेकर के आए थे। नहीं, पीर जी तो पढ़ते थे 10वीं में, कौन? शिवनाथ जी। फिर आकर के बाबा जी ने उनको चेला बनाया और पीर जी खुद यहाँ लेकर के आए थे, कौन? पीर संजयनाथ जी। और बाबा जी कभी शरीर नहीं छोड़ते, ये तो योगेश्वर हैं, वो तो वैसे ही शरीर हैं। बाबा जी 5-5 शरीर खड़े कर लें, ये तो सिद्धों के स्थान है। ये तो ठीक है पार्थिव शरीर है, ये मिट्टी का है ना, और सबको ही मिट्टी में मिलना है। तो आज जो है ना महाराज जी का समाधि शरीर पूरा हो गया, समाधि जितने ही महापुरुष आए सब समाधि में शामिल होंगे और सभी जो है ना आशीर्वाद लेंगे पीर जी से, सद्बुद्धि देना, धर्म पे चलें, सदकर्म करें, ये रोग दोग जो भी फैल रहे हैं इनका सबका नाश हो। ऐसा पीर जी बहुत पहुंची हुई हस्ती थे, सिद्ध पुरुष थे। शिवनाथ जी जो थे ये भी बहुत तगड़े कर्मकांडी महात्मा थे। बोल जति गोरखनाथ भगवान की जय। तो ये बता रहे हैं बचपन की जो यादें हैं वो भी बता रहे हैं। महाराज जी एक महत्वपूर्ण जो सवाल है, इस तरीके की यहाँ है मान्यता है या इस तरीके से बताते हैं यहाँ के लोग कि 12 वर्ष जैसे गद्दी पे बैठने के बाद 12 वर्ष का, ये क्या है? थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं, आप ज़्यादा जानते हैं। ऐसा है, यहाँ की परंपरा है कि गद्दी जब नशीन हो जाती है उसके 12 साल पीछे शरीर छोड़ जाते हैं। ऐसे खैण है लोगों की, बढ़िया है, बढ़िया संत थे, कोई दिक्कत को ना। यहाँ तो यही मर्यादा रही है सदा से। ये ले लो आपको। अलग अलग यहाँ की मान्यताएं हैं, उसके बारे में बता रहे थे बेअंत नाथ जी महाराज। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पीढ़ी है वो 20वीं पीढ़ी में थे शिवनाथ जी महाराज। ये पूरी जो लिस्ट है साधुओं की, जो लिस्ट है वो है यहाँ के 19 पीढ़ी अभी तक हो चुके, 20वीं पीढ़ी पे थे शिवनाथ जी महाराज। 21वीं पीढ़ी में अब चालू होगी अब इनकी।